क्लास 7th के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी साइंस बुक में चैप्टर नंबर 11th पढ़ेंगे। ये T2 सिलेबस में है और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लाइसेंस की शुरुआत करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जो भी जिंदा चीज़ें हैं उन्हें खुराक, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। These substances need to be carried or transported to various parts of the body। ये सब्सटेंस जो है जिनमें फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये बॉडी के इन्हें ज़रूरत होती है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए। In addition, waste material produced within the body also need to be removed। और बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है उसे ज़रूरत होती है रिमूव करने की बॉडी से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर इज़ ए सिस्टम कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स फॉर दिस पर्पस। इस पर्पज़ के लिए, यानी इन सब्सटेंस को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना और वेस्ट जो होता है उसे बॉडी से रिमूव करना, इस सब के लिए एक सिस्टम है। इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट channels, while in animals transportation is brought about by the circulatory system। प्लांट्स में एक कैनाल सिस्टम होता है जो टिश्यूज के जरिए, और एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर मटेरियल किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। अर्लियर यू हैव स्टडीड दैट water required for food manufactured by the plants is absorbed from soil through the root system, and the food is synthesized in the livers. The water absorbed from the soil through the root system has to be moved upwards to other plant parts, and the food synthesized in the livers has to be carried to other plant parts। आपने पढ़ा है कि water required for food manufactured by the plants is absorbed from the soil through the root system। यानी प्लांट्स को जिस वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट सिस्टम के ज़रिए, सॉइल, मिट्टी से। द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर्स, फूड जो है प्लांट की वो लीवर्स में तैयार होती है। द वाटर ऑब्जर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम हैज़ टू बी मूव्ड अपवर्ड्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। वो वाटर जो ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट के जरिए, रूट्स से, सॉइल में से रूट के जरिए, वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। एंड द फूड सिंथेसाइज्ड इन द livers has to be carried to other plant parts। और फूड जो सिंथेसाइज होती है लीवर्स में वो भी प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इन डिफरेंट प्लांट्स वेरी। यानी डिफरेंट प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है ये मुख्तलिफ है।
Transport in unicellular and simple multicellular plants. यूनिसेलुलर प्लांट्स में यानी एक सेल वाले प्लांट्स में और सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है? डिफ्यूजन इज ए मेजर मेथड बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑकर्स इन सिंगल सेलड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक Chlamydomonas and simple multicellular plants like Sapporogyria. यानी यूनिसेलुलर जो प्लांट्स हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो हैं उनमें ये ट्रांसपोर्ट का मेथड जो है ये इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। एक मेजर मेथड डिफ्यूजन का है इन प्लांट्स में। When food is being cooked in your kitchen, you can smell it in other rooms in the house. जब आपके घर में खुराक तैयार होती है तो आप किसी दूसरे कमरे में भी उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। This is because molecules are leaving the food as a gas and moving around at a high speed, eventually reaching all parts of the house. This is called diffusion. यानी ये इस वजह से होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के उन्हें गैस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इस तरह से घर के तमाम हिस्सों में ये बो पहुंचती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हाई concentration to a low concentration until they are spread out evenly. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन वाले पार्ट से लो कंसंट्रेशन वाले पार्ट्स तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।